अस्सलाम वालेकुम। हमने हाथ के हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें हाथ के उभार, उंगलियों की अक़साम, अंगूठे की अक़साम और ये सारी चीज़ें शामिल थी। इसके बारे में आप बखूबी चैनल BSE के पे जाके आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद सबसे अहम चीज़ें शुरू होती हैं, वो इंसान की पहचान की अलामत है और दस्तशनासी में बुनियादी अहमियत की हामिल है। और वो चीज़ें क्या हैं? वो हैं हाथ की लकीरें। एक इंसानी हाथ पर अमूमन 3 बड़ी लकीरें होती हैं। इन 3 लकीरों को 3 मुख्तलिफ चीज़ों में तकसीम करते हैं। और ये बात हमेशा याद रखें कि लोग ये समझते हैं कि शायद जो हाथ की लकीरें हैं वो हाथ को बंद करने की वजह से या हाथ सही तरह मुट्ठी बन जाए, मुट्ठी बंद हो जाए, इसलिए इस्तेमाल होती हैं या इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे हाथ पे रखी हैं। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने तहकीक की है और बहुत सारे लोगों ने इसके साइंसी जो है वो साइंसी मौजूदात के हवाले से या साइंस के हवाले से तहकीकात की हैं। तो साइंस ने भी ये बताया है कि जब इंसान किसी इस तरह की बीमारी में मुब्तला होता है जिसका ताल्लुक दिमाग से हो, जिसका ताल्लुक दिल से हो, जिसका ताल्लुक ज़िंदगी के एक ही दफ़ा में ख़त्म हो जाने से हो, वो सारी अलामात हाथ पर पाई जाती हैं। इस वक्त हम बात करते हैं जो हाथ की 3 बड़ी लकीरें हैं इनके बारे में। और ये 3 बड़ी लकीरें एक यहाँ होती है उंगलियों के बिल्कुल नीचे, इसके बाद बिल्कुल साथ एक दूसरी लकीर होती है और उसके साथ ही एक और लकीर होती है जो कि शुरू होकर हथेली की तरफ जाती है। अमूमन याद रखिएगा जो लाइंस हमारे हाथ में शुरू होकर हाथ के अंदर की तरफ से जाती हैं, उनका जो बुनियाद होती है वो कलाई की तरफ होती है, यानी वो कलाई से हाथ की तरफ दाखिल होती हैं। तो ये 3 बड़ी लकीरें होती हैं, हर इंसान के हाथ पे होती हैं। किस्म भी बताऊंगा, इनके नाम भी बताता हूँ मैं आपको। जो सबसे पहली लकीर जो हाथ पर होती है और बाद औक़ात हाथ को पूरे हाथ को तकसीम करती है, वो है दिल की लकीर, जो उंगलियों के बिल्कुल नीचे से शुरू होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है दिमाग की लकीर। ये दिमाग की लकीर अक्सर ज़िंदगी की लकीर, ये जो लकीर कलाई से हाथ की तरफ आती है, ये ज़िंदगी की लकीर होती है, लाइफ लाइन कहलाती है। इस लाइन के साथ मिलकर शुरू होती है और फिर इसकी अक़साम होती है। इस लकीर, ये वो लकीर है जो हाथ में सबसे अहम तरीन लकीर कहलाती है और ये वो लकीर है जो हाथ का कंपास कहलाती है। अगर किसी के भी हाथ का जायज़ा लेना हो तो सबसे पहले उसके हाथ पर दिमाग की लकीर का जायज़ा लिया जाता है और वही लकीर हमें बताती है कि इंसान की दिमागी सलाहियतें क्या हैं, उसका जहन किस किस्म का है, उसका किरदार क्या है, उसकी परवरिश किस तरह हुई, हत्ता कि उसकी हसासियत और उसमें कितनी हसासियत मौजूद है, ये भी हाथ में दिमाग की लकीर हमें बताती है। ये वो मेन लकीर है, यानी मेन पॉइंट है हाथ का, जिसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। और इससे पहले बात करने से पहले मैं आपको इनके बारे में, इस लकीरों के बारे में एक और चीज़, एक अहम चीज़ के बारे में बताता हूँ। वो अहम चीज़ क्या है? वो ये है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पर दिल और दिमाग की लकीर एक ही होती है, दोनों लकीरें एक होती हैं, यानी दिल की लकीर सिरे से मौजूद ही नहीं होती, या आप समझ लीजिए दिमाग की लकीर सिरे से मौजूद नहीं होती और वो एक साथ मिल के शुरू होती हैं और एक ही लकीर होती है। इस तरह की लकीर के जो लोग हैं, सबसे पहले तो याद रखिए कि जो चिंपैंजी होते हैं, बंदर होते हैं, उनके हाथ पर ये लकीरें दोनों दिल और दिमाग की लकीर एक होती है, जानवर की बात करें। उसके बाद कुछ इंसान होते हैं जिनके हाथों पर दिल और दिमाग की लकीरें एक ही होती हैं। अगर इस तरह का कोई शख्स आपके सामने आए जिसके हाथ में दिल और दिमाग की एक ही लकीर है, तो ये याद रखिएगा कि उसमें एक
خصوصیت اہم ہوگی وہ یہ کہ وہ ہمیشہ اپنے دل کی سنے گا. جب بھی انسان فیصلہ کرتا ہے وہ اس فیصلے کو ماضی کی صورتحال اور مستقبل میں پیش آئندہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ آئندہ مستقبل پہ اس کے اثرات کیسے پڑیں گے، خوشگوار اثرات پڑیں گے یا برے پڑیں گے. اس سے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں. اس طرح کا حامل جو ہوتا ہے جس کی ہاتھ پر ایک ہی لکیر ہو دماغ اور دل کی، وہ شخص اس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچتا اور کبھی جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں کرتا. عموماً دماغی مریضوں اور قاتلوں کے ہاتھ پر دل اور دماغ کی ایک ہی لکیر ہوتی ہے. تو کتابوں میں درج ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جیل میں جا کر قاتلوں کے ہاتھ کا معائنہ کیا تو بہت سارے اس طرح کے لوگ ملے جن کے ہاتھ پر دل اور دماغ کی ایک ہی لکیر تھی. ایک قاتل سے بات کرنے کا اتفاق ہوا تو اس نے کہا کہ ہاں وہ ہمارے علاقے میں ایک میچ ہو رہا تھا کبڈی کا، اس پہ مخالف ٹیم جیت رہی تھی تو میں نے مجھے غصہ آ گیا کہ بھئی میری ٹیم نہیں جیت رہی، تو میں نے اس پر ان کو گالیاں دینا شروع کی. اس پر جھگڑا ہو گیا اور میں نے اپنی رائفل سے فائرنگ کر کے مخالف ٹیم کے 4 کھلاڑی مار دیے. تو اس طرح کے لوگ انتہائی اشتعال والے ہوتے ہیں اور جنونی ہوتے ہیں، جنونی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. ان کو پھر کچھ نظر نہیں آتا، وہ کسی کا بھی دیا پانچا کر دیں. یعنی جنونی دماغ اور انتہائی پست دماغ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دماغ نہیں ہوتا، ان کے دماغ، دل اور دماغ کی لکیریں ایک ہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک اہم چیز تھی اس کے بارے میں. اب ہم دماغ کی لکیر کے بارے میں پڑھیں گے کہ دماغ کی لکیر کیا ہوتی ہے، دماغ کی لکیر کا آغاز کیسا ہوتا ہے، اس کی شبیہ کیسی ہونی چاہیے، ہاتھ پہ اس کا مقام کیا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو دماغ کی لکیر کے چیپٹر میں بتائیں گے. اللہ حافظ.